संगठन तो मजबूत हमारा है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस आजकल झूठ का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं धड़ेबंदी नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में विश्वास करती है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद नायब सैनी बुधवार को रेवाड़ी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। भाजपा जिला कार्यालय में तो कार्यकर्ताओं में फोटो खिंचवाने की आपाधापी दिखाई दी। जोश इतने चरम पर पहुंच गया कि कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के सामने ही भड़क गए। वहीं कुछ ने तो गुलदस्ता तक फेंक दिया। हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब पहली बार अध्यक्ष पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का अति उत्साह होना स्वाभाविक है। अब खबर पर बढ़ते हैं आगे। जब माननीय अध्यक्ष जी से गुरुग्राम सांसद द्वारा रेवाड़ी बीजेपी में जयचंद बताने के आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया, वह जाट को हटाकर ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सवाल किया। इन सवालों के जवाब प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए गए, लेकिन ओबीसी जनगणना के सवाल पर माननीय अध्यक्ष बचते नजर आए। वहीं रेवाड़ी बीजेपी में गुटबाजी के चलते रेवाड़ी सीट बीजेपी किस तरह से जीत पाएगी, अध्यक्ष ने इसका तोड़ भी बताया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से रेवाड़ी शहर में अनेक स्थानों पर चाय पर चर्चा की गई। वहीं जब भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर सवाल पूछा गया तो इशारों ही इशारों में प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया कि जल्द ही कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने ये जिम्मेवारी दी है, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसी कड़ी के अंदर आज रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच में रेवाड़ी के लोगों का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया था, क्योंकि पिछले जो 9-9.5 वर्षों में नरेंद्र नेतृत्व वाली सरकार ने और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं, आज मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस भी जिला के अंदर जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का जोश, आम लोगों का उत्साह वो देखने को ही बन रहा है। और मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर उनके चेहरे को देख करके जो खुशी उनके चेहरे पर नज़र आती है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। 10 के 10 लोकसभा की सीटें हम यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ टीम से फैसला होता है और टीम बैठ कर के फैसला करेगी। अभी तो मैं लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जिला जिला में जा रहा हूँ, और जब बैठेंगे जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व की टीम बैठ करके निर्णय करेगी। आवश्यकता लगती है कि आगे संगठन को मजबूत किया जाए, इस तरह की कोई रणनीति आपके? देखिए, संगठन तो मजबूत हमारा है और आगे भी रहेगा। इसको और गति तेज देने की ज़रूरत है, उसको और गति देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन को पन्ना से लेकर के हमारा बूथ और बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के हमारा मंडल से लेकर के हमारा जिला से लेकर के प्रदेश, एक बड़ी चेन कार्यकर्ताओं की है। और मजबूती से जो 9 साल में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, उन सब कामों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारा ये कार्यकर्ता करेगा। कांग्रेस आजकल झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, परंतु हमारा लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के आगे
इस झूठ के आगे एक दीवार बन के खड़ा होगा, उसके झूठ को फैलने नहीं देगा। और भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के विकास के अंदर एक अहम भूमिका यहाँ पर और गति से विकास हो और लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए काम करें। सर, एक धड़ेबंदी बहुत बड़ी बात है। पीछे के चुनाव से ले ले, अगर वो उसके बाद ले ले, धड़ेबंदी बहुत देखने को आई है। इसको लेकर आपके पास कोई इस तरह के इंतजाम है कि धड़ेबंदी खत्म हो सके पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी में कहीं धड़ेबंदी नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस की धड़ेबंदी नजर आती है, मंच के ऊपर नजर आती है। मंच के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में नहीं बैठ सकते। केंद्रीय मंत्री ही मन से कहते हैं कि धड़ेबंदी की वजह से एक सीट हम हार गए, जयचंदों का यहाँ प्रभाव है। तो ये आपकी पार्टी की कह रहे हैं सर? कौन से मंत्री ने कहा? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात कर रहा हूँ। नहीं, राव इंद्रजीत जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनकी अगुवाई के अंदर आज मुझे भी आशीर्वाद रेवाड़ी के अंदर उनका मिला है और उनकी अगुवाई में ये भारतीय जनता पार्टी ये विकास की तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके मार्गदर्शन के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। सर, राम रहीम को फरलो मिलना राजस्थान चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये माननीय कोर्ट का मामला है। फरलो देना या ना देना, वो कोर्ट उस सारे बिंदुओं को पहले देखता है, चेक करता है और चेक करके फिर वो देता है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है जिसको कोई सज़ा हुई है, जब वो फरलो लेता है तो उसको सरकार वो देती है, कोर्ट देता है, वो कोर्ट अपने आप उसको अच्छा बुरा सारा कुछ वो देखता है। सर, ओबीसी की वोट लेना चाहते प्रदेश अध्यक्ष आपको बना दिया, जाट को हटा दिया, क्या जातिगत जनगणना करा पाएंगे? इतना साथ उठाएगी बीजेपी हरियाणा में? देखिए, ये जो आपने विषय कहा है, भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है। किसी को हटा करके किसी को बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। मैं लगभग 15वां अध्यक्ष हूँ। जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, माननीय ग्रोवर जी का चित्र मेरे सामने लग रहा है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी पूरा कार्यकाल हुआ, तो ग्रोवर जी के बाद रमेश जोशी जी अध्यक्ष बने और फिर कटारिया जी अध्यक्ष बने, रामविलास जी अध्यक्ष बने। जिसका भी कार्यकाल माननीय अध्यक्ष का हमारे पूरा होता है तो पार्टी का एक संविधान है, उस संविधान के तहत दूसरा अध्यक्ष आना होता है और पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं वही आशीर्वाद आज रेवाड़ी के अंदर लेने के लिए आया था, रेवाड़ी की जनता का लेने के लिए आया था, रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि आप वो आशीर्वाद दें कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम कमल का फूल खिला करके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना सकें और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार। चार राज्यों के चुनाव है, इसका कोई असर प्रदेश के इस पर पड़ेगा चुनाव पर या लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उस पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, ये नहीं सोचती इसका असर कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में विश्वास करती है। आप राजस्थान का देखेंगे, कांग्रेस की सरकार है, लोग तुलना कर रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार लोगों की आंखों के सामने है और प्रदेश के विकास कार्यों का कार्य भी लोगों की आंखों के सामने है। ये अंतर वहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोगों की समझ में आ गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, ये लोगों की सुविधाओं को कम करने की वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। कमल का फूल पांचों जगह खिलेगा। पिछली बार आपने 70 की कही थी, आप 72 पार की बात कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति है? 72 पार पिछली बार 70 का 40 पर दाटी थी, अब 72 कह रहे हो? ये मैं हरियाणा के जिलों के अंदर जा रहा हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर ये बात कह रहा हूँ। सर, रेवाड़ी की गुटबाजी से कैसे निपटेंगे? क्योंकि जो आपके पास कैंडिडेट में पिछली बार विधायक और मंत्री भी होते, यदि गुटबाजी न होती तो उसके लिए कोई मंत्र देकर जाओगे क्या? मैंने कहा है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कार्यकर्ता एकजुट एक मुश्त होकर के नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को ये सम्मान देना, उनका सम्मान रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है और इसको